बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी कंप्यूटर कोर्स के साथ इजी टीचर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें मैथ का कोई पेपर बनाना हो, कोई टेस्ट तैयार करना हो, तो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ सिंबल्स हम किस तरह लगाएंगे, इसके फ्रैक्शंस, इक्वेशंस और दीगर जो फार्मूला हैं वो किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। तो एमएस वर्ड के अंदर हम ये तमाम काम किस तरह करेंगे, ये हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप मेन मेन्यू इंसर्ट पे जाएं और इसके जो टूल बार है उसको चेक करते हुए आप एंड पे जाएं तो आपको इक्वेशन और सिंबल ये दो ऑप्शन नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि कुछ बिल्ट इन इक्वेशंस और सिंबल्स इसके अंदर हैं जो हम मैथ का टेस्ट या पेपर तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशंस के अंदर क्या है। इक्वेशन पे अगर आप क्लिक करें तो आपको इसके अंदर बहुत सारे जो बिल्ट इन फार्मूलाज हैं वो बने हुए मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले नंबर पे है एरिया ऑफ सर्कल, ये फार्मूला। नीचे आए तो बाइनोमियल थ्योरम, ये फार्मूला। फिर एक्सपेंशन ऑफ ए सम, ये भी फार्मूला। इसी तरह फोरियर सीरीज़, ये भी फार्मूला। और इस तरह बहुत सारे इसके अंदर जो बिल्ट इन फार्मूलाज हैं आपको मिल जाएंगे। जिस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये देखें जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, टेलर एक्सपेंशन है और इस तरह और भी काफ़ी फार्मूलाज इसमें बिल्ट इन है। इसके एंड वाला ऑप्शन देखें, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, तो यहाँ पे आप अपनी पसंद का भी कोई भी इक्वेशन जो है ये तैयार कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम इसके अलावा साथ वाले जो है ऑप्शन उसको चेक करें तो इसके अंदर सिंबल, इस पर चेक करें तो यहाँ पे भी ये माइनस, ज़रब, जमा, तकसीम, यानी ये तमाम जो इक्वेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये तमाम जो हैं और दीगर भी अलामात जो हैं, यानी ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, ये भी तमाम सिंबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आप इक्वेशन पे फिर दोबारा जाएं, क्लिक करें तो लेफ़्ट साइड पे देखें। क्लिक करने के बाद लेफ़्ट साइड पे देखें कि आपको इसका जो मुख्तलिफ जो इसके ये रिबन के अंदर बहुत सारे और ऑप्शन भी मिल जाएंगे। इस पे यहाँ पे अगर आप इस एरिया में देखें तो ये बहुत सारी सिंबल्स हैं। आप ये देखें, तमाम मैथ में इस्तेमाल होने वाली सिंबल यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसके अलावा फ्रैक्शन का है, पहला देखें फ्रैक्शन है, इस पे नीचे क्लिक करें तो ये देखें मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाए गए हैं कि जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसका अगला है स्क्रिप्ट है, फिर रेडिकल है, फिर इंटीग्रल है, फिर लार्ज ऑपरेटर है, ब्रैकेट्स हैं, फंक्शन है, एक्सेंट है, लिमिट एंड लॉगरिथम। ये देखें लॉगरिथम के जो हैं, ये देखें लॉगरिथम, अगर आप लॉगरिथम पे कोई क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो ये उसमें भी है। ऑपरेटर है, मैट्रिक्स है, यानी कालब वगैरह जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। तो लिहाजा इस लेक्चर के अंदर हम ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट ओवर लेक्चर विद योर इजी। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर सिंपल कोई क्वेश्चन आपने तैयार करना है, एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, सब्ट्रैक्शन का है या डिवीज़न का है, जो लीनियर मोड में होगा, तो हम उसको किस तरह तैयार करेंगे। तो हम देखते हैं जी, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया और इसका जो साइज़ है वो हम ज़्यादा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा वाज़े तौर पे आपको नज़र आ सके जी। ये लें जी, हमने साइज़ जो है ये ज़्यादा कर लिया। लो जी, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी जो डिजिट्स लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं जी 4 2 और आगे हम सिंबल प्लस की डालना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड के जो ऊपर है यहाँ पे भी आप शिफ्ट के साथ जो प्लस और इक्वल टू का है उसको प्रेस करेंगे तो ये प्लस का साइन आ जाता है। अगर यहाँ का आप ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो कोई बात नहीं, इंसर्ट के अंदर जाएं जो मेन मेन्यू है,
लास्ट वाला जो ऑप्शन है सिंबल वाला, वहाँ पे जाएं, क्लिक करें तो यहाँ पे भी प्लस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। प्लस का ऑप्शन हम क्लिक किया तो ये प्लस आ गया। यहाँ पे आप कोई भी और जो है वो डिजिट आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के मैं लिखता हूँ जी 2 3, ठीक है जी, 4 2 प्लस 2 3। यहाँ पे आगे मैं इक्वल टू का साइन लिखना चाहता हूँ तो वो भी इसी तरह, ये कीबोर्ड के ऊपर भी है, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ये बिल्ट इन जो इंसर्ट मेन्यू है इसके लास्ट वाले ऑप्शन सिंबल के अंदर ये भी मौजूद है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे ये देखें, ये बहुत सारी सिंबल्स हैं। यहाँ पे देखें जी, बेशुमार जो सिंबल है आपको मिल जाएंगे। आप ये स्क्रॉल नीचे करते जाएं, आपको बेशुमार मिलेगी। इन्हीं में से जो एक है ये देखें, ये इक्वल टू वाली है। क्लिक किया, इंसर्ट दबाया तो अब देखिएगा कि वहाँ पे वो इंसर्ट हो चुकी होगी। वो देखें जी, वो इंसर्ट हो चुकी है। इसको क्लोज करें तो इस तरह हम जो है ये कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है इसके आगे हम चलते हैं। ये प्लस की जगह पे हम माइनस का साइन, डिवीजन का साइन और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हम ये वाले जो क्वेश्चन है ये तैयार कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम कोई लीनियर मोड में अगर हम कोई ब्रैकेट वाला क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं कि हम कौन सा जो है सबसे पहले जो है ब्रैकेट इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहले जी देखें, हम कोई भी अलजबरा ख़ास तौर पे इसका कोई क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो लिखेंगे जी 2 और फिर फ़र्ज़ करें हम ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये देखें, ये आपके बिल्कुल कीबोर्ड के ऊपर है। शिफ्ट के बगैर ये जो है आप इसको दबाएंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया जी। और कोई साइन या कोई डिजिट और लिखें जी, 5 लिखें, 5 फिर शिफ्ट के साथ प्लस लिखें। बहुत आसानी से आप काम करते जाएंगे। और फिर आप अगर ये जो दरमियानी ब्रैकेट ये वाली इस्तेमाल करना चाहें, शिफ्ट के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे लिखें जी 3 लिख लेते हैं और फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल के साथ कोई सी साइन के बगैर जो है छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हुए हम 4 प्लस शिफ्ट के साथ प्लस और 2 और फिर हम क्लोज़ कर लेते हैं छोटी ब्रैकेट को, फिर दरमियानी ब्रैकेट को और फिर बड़ी ब्रैकेट को। तो इस तरह जो है ये सारी जो सिंबल्स हैं, ये तमाम ब्रैकेट्स जो हैं ये आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं। आप कुछ शिफ्ट के साथ और कुछ शिफ्ट के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्रैक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंसर्ट के अंदर जाएं, इक्वेशन के अंदर जाएं, इक्वेशन पे आप क्लिक करें और ये देखें पहला ही फ्रैक्शन वाला है। इस पे देखें फ्रैक्शन के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहला ही लेते हैं जी, ये देखें पहला। यहाँ पे आप फ्रैक्शन जो ऊपर वाली रकम है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ जी 3, नीचे वाली रकम लिखता हूँ मैं, नीचे आ जाए जी 5। अब देखें ये एक फ्रैक्शन हमारी तैयार हो गई। फिर आप सेंटर में जाके इसके जब क्लिक करेंगे कर्सर को तो ये देखें ये आ गया, स्पेस बार, फासला आ गया इसके अंदर। आप प्लस करना चाहते हैं प्लस कर दें, माइनस करना चाहते हैं माइनस कर दें, मल्टीप्लिकेशन करनी है मल्टीप्लिकेशन कर दें, डिवीजन करनी है डिवीजन का साइन लिख दें। इसके बाद फिर आप स्पेस बार के साथ थोड़ी स्पेस दें और दोबारा आप वही ये फ्रैक्शन में जाएं और ये जो पहले वाला है ये दोबारा इंसर्ट कर लें। अब यहाँ पे आप अपनी पसंद का कोई भी जो है डिजिट लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जी 2 लिखता हूँ और नीचे जी मैं लिखता हूँ 10।
तो ये इस तरह जो है ये आप जो है ये फ्रैक्शन जो है ये तैयार कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जी आप तैयार हो गया, एंटर पाया। अब 4 पे हम देखते हैं जी कुछ और चीज़ें। इंसर्ट पे जाएं, इक्वेशन पे जाएं, ऊपर इसके क्लिक किया, ये तमाम ये चीज़ें आ गई। फ्रैक्शन में गया तो ये देखें और ऑप्शन जो हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में जाएं, यहाँ पे भी देखें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ये वाली जो है इस तरह के सवाल हल करना चाहते हैं तो ये भी आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अपनी पसंद का लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 है और यहाँ पे आप 4 लिखना चाहें, यहाँ पे जी आप 4 लिख दें और यहाँ पे आप 2 लिख दें। ये देखें इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें माइनस है। और इस तरह दोबारा जो है इसका एक और भी तरीका होता है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करें, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें और माइनस के आगे कर्सर को करके कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखें वही आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कर्सर को उस जगह पे ले जाएं जहाँ चेंज करना चाहते हैं, बैक स्पेस दबाएं, ये डिलीट हो गया पहले वाला। अब यहाँ पे आप अपनी पसंद का कोई भी लिख सकते हैं। इनको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। सॉरी जी, 3 लिखना था, 3 लिख दिया। और नीचे वाला भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 लिख दें। तो इस तरह जो है ये इस तरह के जो सॉरी ये बड़ी रकम होगी जी, हम जस्ट 4 जी, इस तरह हम जो है ये कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ये सवाल जो है आप मैथ के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा आए जी, इंसर्ट के ऊपर आए, इक्वेशन के ऊपर आप क्लिक करें तो ये फिर ऑप्शन आ गए, रेडिकल्स आ गए जी। चेक करें यहाँ पे आप स्क्वायर रूट वगैरह, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह और बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिस भी किस्म को आप इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी हम नए क्वेश्चन पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको किस तरह जो है नई इक्वेशन या नया जो फार्मूला जी। अब हम कोई और किस्म का फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं मैथ के अंदर। इंसर्ट मेन मेन्यू पे जाएं, ऑप्शन जाएं जी, ये पाई का जहाँ पे ये निशान है क्लिक करें और यहाँ पे आप आ जाएं जी 1 2 3 पे आ जाएं। 3 पे चलें, 3 को चेक करते हैं। ये देखें जी इसके अंदर मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं ये देखें। आप इस तरह जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें जी आप 4 9, तो 4 9 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, आप इस तरह सिंबल इंसर्ट है ये आप कर सकते हैं। 6 पे आए जी, 6 पे आप क्या करना चाहते हैं, दोबारा इंसर्ट पे चले जाएं, कोई मसला ही नहीं है, बिल्टन है तमाम चीज़ें। आप सॉरी इसको डिलीट करें जी, इंसर्ट पे जाएं, पाई के निशान पे आपने किया तो यहाँ पे देखें जी रेडिकल को दोबारा आएँ, ये मज़ीद ऑप्शन है। ये अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, अपनी पसंद के जो है वो पावर लिखना चाहते हैं तो वो भी है। वो कैसे, वो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 to 5 आप लिखते हैं और यहाँ पे आप 5 करना चाहते हैं या 3 करना चाहते हैं तो ये देखें जी ये इस तरह की इक्वेशन जो है ये आप इस तरह जो है ये सवाल लिख सकते हैं। 7 किस तरह कर सकते हैं जी, और भी ऑप्शन है हमारे पास। इंसर्ट पे जाएं, पाई के क्लिक किया, फिर तीसरे ऑप्शन पे आ जाएं क्योंकि तीसरे को डिस्कस कर रहे थे। इस तरह का फार्मूला आप लगाना चाहें तो बहुत कॉमन ये फार्मूला है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है जी, किस तरह अगर आप इसकी चेंज करना चाहते हैं वैल्यूज़ तो बी की जगह पे आप अपनी पसंद का जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, नीचे आगे आ जाएं जी बी की 2 है, बी की वैल्यू चेंज कर दें जी। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 4 लिखना चाहते हैं और अगर ए और सी की भी वैल्यू आप
चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ये दूसरी की हैं। तो नीचे भी है ए, फॉर एग्जांपल यहाँ ए की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं जी, ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं 6 लिख लेते हैं। सी की भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, सी को भी ब्रैकेट के अंदर हम लिखना चाहते हैं, ब्रैकेट बनाएं। ये ऊपर बिल्कुल जो आपका कीबोर्ड है इसके ऊपर ये सिंबल्स भी बनी हुई हैं, 2 लिखना चाहें 2 लिख लें। इसी तरह नीचे ए की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप जी ए को डिलीट करें, वैल्यू इसका लिखने के लिए आप ब्रैकेट्स लिखें और यहाँ पे आप कोई भी अपनी पसंद का 5 फॉर एग्जांपल। ये देखें जी तमाम वैल्यूज़ जो हैं इसकी चेंज हो गई हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन ये नहीं है कि पेपर जो है ये आप या टेस्ट जो है किसी स्कूल के लिए तैयार कर रहा हूँ। जस्ट आपको समझाने के लिए है कि आप अपनी पसंद का कोई भी जो है क्वेश्चन अगर बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। आगे देखते हैं जी ऑप्शंस, इक्वेशंस में जाएं और यहाँ पे रेडिकल का हमने डिस्कस कर लिया। इंटीग्रल है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लार्ज ऑपरेटर हैं ये भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ब्रैकेट्स हैं ये आपको पहले बता दिया, ये कीबोर्ड के ऊपर भी बने हुए हैं यहाँ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री के सवालात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणियात वगैरह जो होती हैं इसके अंदर आप जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये तमाम जो है ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चन है ये भी आप यहाँ पे इस तरह आप बना सकते हैं। और इसी तरह एक्सेंट है और लिमिट एंड लॉग है, ऑपरेटर है और मैट्रिक्स जिसको कॉलम भी बोलते हैं। ये देखें रोज़ के हिसाब से और कॉलम के हिसाब से जो आपको यहाँ पे चाहिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आप 3 कॉलम में और 2 रोज़ में लिखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझाने के लिए जी इसको इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे लिखें जी कॉलम हमने मैट्रिक्स तैयार करना है तो यहाँ पे 2 लिखें, नीचे 3 लिख दें, वैल्यूज़ अपनी पसंद की जी 4 लिख दें और 5 लिख दें, यहाँ पे 6 टाइप कर दें और नीचे आप 7 टाइप कर दें। इस तरह जी आप बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स हैं कॉलम हैं वो आप कोई भी इसके ऊपर देखें, ये आपको पहले भी बताया था शुरू में भी। इसके अलावा ये तमाम सिंबल्स हैं, आप जो भी सिंबल ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन, इक्वल, ये तमाम जो ये देखें नॉट इक्वल, ये तमाम सिंबल जो हैं ये यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। और भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे, तो आप इस तरह जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर था मैथ टाइपिंग के बारे में कि अगर आप मैथ के क्वेश्चन आप लिखना चाहें MS वर्ड के अंदर तो उनको किस तरह आप लिख सकते हैं। मैंने ब्रीफली तमाम जो हैं ऑप्शंस को इस्तेमाल करके आपको मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन तैयार करने के लिए ये इसके अंदर आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम इंशाल्लाह आपके जो तमाम जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर करेंगे। तो अगले लेक्चर तक इजाज़त